नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आपने पिछले पार्ट में सुना था कि नैना बहुत दुखी हो रही थी कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं ही मनहूस हूँ, मैं ही भाग्यहीन हूँ जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पहले नीलेश चला गया और अब विक्की का कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं क्या होगा। पर माया नैना को समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और विक्की वापस ज़रूर आएगा। देखना, भगवान के घर पे देर है अंधेर नहीं। दिल्ली से दादाजी और दादी की तबीयत ख़राब हो जाती है और नैना को पता चलता है कि दादा दादी बीमार हैं, तो वह उनके पास दिल्ली जाना चाहती है। माया भी कहती है नैना को दिल्ली जाना चाहिए और माया विमल से कहती है कि नैना को दिल्ली छोड़कर आए, हमें कुछ काम है तो हम काम ख़त्म करके सीधा दिल्ली पहुंच जाएंगे। और अतुल और विमल दोनों ही नैना के साथ दिल्ली रवाना हो जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि दादी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो बिस्तर पर हैं। नैना दादी को देखकर रोने लगती है, दादी भी रोती हैं और दादाजी नैना और दादी को समझाते हैं कि हमारा विक्रम शेर है, शेर इतनी आसानी से न डरते हैं न मरते हैं, देखना वो जल्दी ही वापस आएगा। नैना के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। दादाजी बाहर सबके सामने स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक कर रहे थे, पर सच तो यह था कि वो भी अंदर ही अंदर टूट चुके थे और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे बुढ़ापे की लाठी हमें वापस कर दे। आज ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ सन्नाटा छा गया है। अतुल और विमल कानपुर वापस आ गए थे। नैना दादी के पास ही थी। माया भी आ जाती है। नैना अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। वो अपने आप को जिम्मेदार मान रही थी इस सब का। अगर मैं विक्की की ज़िंदगी में ना आती तो विक्की सही सलामत होता। मेरी ख़राब किस्मत की वजह से विक्की आज हमारे बीच नहीं है। सब उसे समझाते हैं ऐसा नहीं है, यह सब उसकी वजह से नहीं हुआ, मगर वो नहीं मानती। ऐसे ही एक हफ्ता निकल गया। विक्की का कोई पता नहीं चल रहा था। नैना की हालत ख़राब हो गई थी, वह आधी हो गई थी। न टाइम पे खाना खाती थी, न आराम करती थी। सारा दिन विक्की के दादा दादी की सेवा करती रहती थी, उनका खाने पीने का सबका ध्यान रखती। दादी भी नैना की हालत देखकर दुखी होती कि इस मासूम बच्ची ने किसका क्या बिगाड़ा है तो इसके साथ ऐसा हुआ। नैना हंसना, बोलना, खिलखिलाना सब कुछ भूल गई थी। वो एक जिंदा लाश बन चुकी थी। माया बीच बीच में दिल्ली आती, नैना के साथ कुछ दिन बिताती। इस तरह 6 महीने बीत गए। आर्मी ऑफिसर और सरकार ने भी अब तो हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि 6 महीने हो गए थे और विक्की और आर्मी ऑफिसर का कुछ पता नहीं चल रहा था। उम्मीद सबकी टूट रही थी कि क्या अब विक्की आएगा वापस। एक दिन माया का फ़ोन आया कि नीलेश की पेंटिंग की एग्जीबिशन है और रांची में बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है, तो नैना को जाना पड़ेगा। नैना मना कर देती है, नहीं दीदी, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। माया कहती है, नैना कब तक घर में अपने आप को कैद करके रखोगी। नैना कहती, दीदी अब जीने की इच्छा नहीं है, उम्मीद और जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। माया समझाती है पर नैना मना कर देती है। दादी सारी बात सुन लेती हैं और नैना को अपने पास बुलाती हैं। कहती है, नैना तुम्हें चाहिए, ये तुम्हारा काम है बेटा, कब तक तुम अपने आप को कैद करके रखोगी, तुम्हें जाना चाहिए। नहीं दादी, मैं ठीक हूँ, अब आप दोनों ही की सेवा ही मेरा जीने का एक मकसद है। दादी ने ये सुनकर भावुक हो जाती हैं और कहती हैं, नैना हमें तुम्हें अपना विक्की दिखाई देता है। अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई थी विक्की के साथ और तुमने विक्की की पत्नी होने के सारे फ़र्ज निभाए हैं। इतना तो कोई अपना भी नहीं करता जितना तुमने किया है। दादी कहती हैं, नैना बेटा एक बात मानोगी। नैना कहती है, दादी बोलिए क्या बात है। तुझे मेरी कसम, तू रांची चली जा। नैना यह सुनकर चुप हो जाती है। दादी कहती हैं, कुछ दिन बाहर जाएगी तो तेरा मूड भी सही होगा, क्योंकि घर में रहकर तो बस तू विक्की के बारे में ही सोचती रहती है, उसकी यादों में खोई रहती है, ऐसे तो तू बीमार पड़ जाएगी। नैना ना चाहती हुई भी दादी की बात मान जाती है और जाने के लिए हाँ कर देती है।
माया को फ़ोन करती है कि वो जाने के लिए तैयार है तथा माया और नैना जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सागर नैना और माया दोनों का रिजर्वेशन करवा देते हैं और दूसरे दिन ही की फ़्लाइट थी नैना और माया की। वो दोनों रांची पहुंच जाती हैं और एक होटल में पहुंचते हैं जहां उनके लिए एक रूम बुक था। नैना को पुरानी याद आती है कि किस तरह पिछले पेंटिंग ऑब्जर्वेशन में उसे विक्रम सिंह शेखावत मिला था और उसके आंसू निकल जाते हैं। माया भी रोने लगती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को समझाती हैं और होटल का मैनेजर आता है और उन्हें वेलकम करता है। शाम को दोनों को ऑब्जर्वेशन में जाना था तो माया नैना को तैयार होने के लिए कहती है। नैना सादा सा सूट पहनती है। माया और नैना होटल से निकलते हैं। एक गाड़ी आती है, सामने से होटल के सामने रुकती है और वह दोनों उसमें बैठकर वहां पहुंच जाती हैं जहां पे इवेंट था। वहां पहुंच जाते हैं। वहां माया और नैना बैठ जाते हैं। बहुत सारी पेंटिंग होती है और काफ़ी भीड़ होती है, पर नैना पता नहीं किसे ढूंढ रही थी। उसकी नज़रें चारों तरफ घूम रही थी। उसे लग रहा था कि शायद कहीं से विक्रम सिंह शेखावत आ जाए। उसे पुरानी यादें सारी ताज़ा हो जाती हैं कि किस तरीके से इसी तरीके से एग्जीबिशन में ही विकी मिला था और कैसे उसके सामने वो अचानक से आ गया था। नीलेश की बनी हुई सारी पेंटिंग बिक जाती हैं। माया नैना से कहती है, नैना मैं ये पैसे किसी हॉस्पिटल या अनाथालय में देना चाहती हूँ। और फिर नैना और माया इवेंट मैनेजर से बात करती हैं तो मैनेजर उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ के डॉक्टर से मिलवाता है और माया और नैना डॉक्टर से बात करती हैं और उन्हें 10 लाख का रुपए डोनेट करती हैं। डॉक्टर कहता है, धन्यवाद माया जी और नैना जी, आपकी वजह से कितने मरीजों का इलाज हो जाएगा। आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। मगर हमारे हॉस्पिटल में एक ऐसा मरीज है जो कि जिसका ब्रेन का ऑपरेशन होना है। माया कहती है, तो डॉक्टर आप उसका ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर कहते हैं, वो अकेला है, करीब 6-7 महीने हो गए हैं, उससे कोई मिलने नहीं आया। नैना कहती है, शायद उसका कोई ना हो। डॉक्टर कहते हैं, हाँ यह भी हो सकता है, पर वो बहुत अच्छा इंसान है, सबकी मदद करता है, कुछ बोलता नहीं है, बस चुप रहता है। यह सब सुनकर माया के मन में उससे मिलने की इच्छा हुई। माया डॉक्टर से कहती है कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। डॉक्टर कहता है, हाँ ज़रूर, चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ। उससे माया जाने के लिए होती है, तभी नैना कहती है, दीदी आप मिल लो, मेरा मन नहीं है, मैं यहीं बैठी हूँ, आप जाइए। माया चली जाती है। देखती है कि एक बंद कमरा जिसमें अंधेरा ही अंधेरा होता है। डॉक्टर माया से कहते हैं, यही है वो पेशेंट। माया अंदर आकर देखती है, एक 28-30 साल का नौजवान युवक खिड़की की तरफ मुँह करके खड़ा है। कुर्ता पैजामा पहना था, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और आंखों पे चश्मा है, कहीं खोया खोया सा है। डॉक्टर उसे आवाज़ लगाते हैं, वो नहीं सुनता। डॉक्टर कहते हैं, इनकी याददाश्त जा चुकी है, इसलिए इन्हें कुछ भी याद नहीं है, पर अब इनका ऑपरेशन हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएंगे। माया उसके पास जाती है, उसे बात करने की कोशिश करती है, पर वो बिल्कुल भी पलट के नहीं देखता। अचानक माया की नज़र कमरे की दीवार पे पड़ती है। उस पे नैना लिखा था। वो यह नाम देखकर चौंक जाती है तथा वो डॉक्टर से पूछती है, ये नैना कौन है। तो डॉक्टर कहते हैं, पता नहीं कौन है ये नैना, पर ये पेशेंट हर जगह पर बस नैना ही नैना लिखता रहता है और उसे नैना के अलावा कुछ भी याद नहीं है। अपना नाम भी उसे याद नहीं है, सिर्फ नैना का नाम ही याद है। उसे कुछ भी याद ही नहीं है। उसकी ज़िंदगी नैना के नाम पर ही है और उसकी ज़िंदगी नैना के नाम पर ही रुक गई है। माया यह सुनकर शॉक्ड हो जाती है और उसके पास जाने लगती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है और वो देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसे रोते देखकर डॉक्टर घबरा जाता है और वो बाहर आकर जल्दी से नैना को बुलाता है। नैना आकर देखती है कि माया नीचे ज़मीन पे बैठी हुई है और ज़ोर ज़ोर से रो रही है।
नैना घबरा जाती है कि आखिर माया को क्या हुआ है। माया नैना के गले लग जाती है और कहती है, नैना भगवान ने हमारी सुन ली हमारी, भगवान ने हमें हमारा विक्की वापस कर दिया। नैना यह सुनकर दंग रह जाती है और आंखें फाड़कर माया को देखती है और माया उसे उसका हाथ पकड़कर उस पेशेंट के सामने लेकर जाती है। तो जैसे नैना उसे देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जैसे उसके शरीर में जान आ गई हो, और वह ज़ोर ज़ोर से रोकर विक्की विक्की चिल्लाने लगती है और विक्की के गले लग जाती है। डॉक्टर और पूरा स्टाफ यह देखकर भावुक हो जाते हैं। डॉक्टर माया से पूछते हैं, आप इन्हें जानती हो? तब माया डॉक्टर को पूरी बात बताते हैं। तब डॉक्टर भी यह चमत्कार देखकर दंग रह जाता है। जब डॉक्टर को पता चलता है कि ये पेशेंट कोई और नहीं, आर्मी ऑफिसर विक्रम सिंह शेखावत हैं, और माया डॉक्टर से बात करती हैं कि विक्की के केस के बारे में। तब डॉक्टर उसे सारी बात बताते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अब उनकी सर्जरी होगी और वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नैना विक्की को याद दिलाने की कोशिश करती है पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और फिर माया सागर को फ़ोन करके सारी बात बताती है और सागर बहुत खुश होता है विक्की की सुनकर, और कि विक्की मिल गया है और वो ठीक है। फिर माया बिमल और अतुल को बताती है और उनसे कहती है कि वो दिल्ली जाकर दादा दादी को साथ लेकर रांची आ जाएं। सागर सबका रिजर्वेशन करवा देते हैं और दूसरे दिन ही सब लोग पहुंच जाते हैं रांची। विक्की को देखकर सब बहुत भावुक हो जाते हैं और काफ़ी खुश होते हैं और चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है। नैना डॉक्टर से सर्जरी के बारे में बात करती है। डॉक्टर कहते हैं कि हमें सर्जरी आज ही करेंगे। दादाजी कहते हैं, डॉक्टर साहब आप पैसों की चिंता मत कीजिए, जितना भी खर्च हो जाए हमारे पोते को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर कहते हैं, आप चिंता मत करिए, आर्मी ऑफिसर भी आ जाते हैं और वो अपनी टीम के साथ आते हैं। डॉक्टर से बात करके सारी जानकारी लेते हैं। आज नैना बहुत खुश थी और माया और दादी को धन्यवाद कहती है। उनकी वजह से वो रांची आए, अगर वो नहीं आती तो विक्की नहीं मिलता। माया की कहती है, ऐसे कैसे नहीं मिलता? जब नीलेश ने तुम्हें मिलवाया था तो वो तुम्हें अलग कैसे होने देता? उसी ने पहले तुम्हें मिलवाया था, उसी ने आज तुम्हें मिलवाया है। वो यही चाहता है कि तुम एक दूसरे के साथ हमेशा रहो। और सब मिलकर बातें कर रहे थे, सब खुश थे कि विक्की मिल गया है। अब बस सर्जरी का इंतज़ार था और अब शाम भी हो गई थी। डॉक्टर विक्रम को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं। सब बाहर बैठकर बस भगवान से ये दुआ करते हैं कि ऑपरेशन सही से हो जाए। अतः 3-4 घंटे में ऑपरेशन हो जाता है। डॉक्टर बाहर आते हैं, वो बताते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। यह सुनकर चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है। नैना कहती है कि अब हम उनसे मिल सकते हैं? डॉक्टर कहते हैं, नहीं अभी नहीं, जब उन्हें होश आ जाएगा तब मिल सकते हैं। अभी उन्हें रूम में शिफ्ट किया जाएगा, तब सब एक एक करके मिल सकते हैं। इसी तरह से रात हो जाती है। बिमल और अतुल सबके लिए खाना और चाय लेकर आते हैं। सब खाना और खा लेते हैं और नैना सागर जी से कहती है कि वो दादाजी और दादी को होटल लेकर जाएं, वहाँ आराम कर लेंगे। वो मना करते हैं पर नैना उन्हें ज़बरदस्ती होटल में भेज देती है। सागर भी चले जाते हैं। होटल में माया वहीं रहती है और बिमल अतुल भी हॉस्पिटल में ही रुकते हैं। सारी रात बीत जाती है पर विक्की को होश नहीं आता। सुबह नैना देखती है कि उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखती है कि वह सब सो रहे हैं और विक्की उठ गया है और उसे देख रहा है। वो चौंक जाती है और भागकर उसके गले लग जाती है। तो दोस्तों, विक्की को होश आ गया है। तो अब आपको अगले पार्ट में पता चलेगा कि विक्की की याददाश्त वापस आती है या नहीं, वो नैना को पहचान पाता है या नहीं। आपको आज का पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगला पार्ट में आप क्या चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपको अगला पार्ट कल मिल जाएगा। जब तक के लिए धन्यवाद।